पंजाब में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जासूसी नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश। जम्मू में तैनात सेना का जवान उसका साथी जासूसी के आरोप में हुआ गिरफ्तार। खालिस्तानियों के खिलाफ फूटा दुनिया भर के लोगों का गुस्सा। न्यूजीलैंड में माओरी लोगों ने खालिस्तान का झंडा फाड़ा। देश भर में जासूसी के जाल का पर्दाफाश करने के लिए जांच एजेंसी एक्शन मोड में है। अब पंजाब से बड़ी खबर है, जहां पर जासूसी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर यह है कि इनमें यानी जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से एक भारतीय सेना का जवान है जिसका नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय वो आईएसआई के लोगों के साथ संपर्क में था, पैसों का लेन देन भी उनके साथ कर रहा था। अमृतसर पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया सूचना के आधार पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। और वहीं पर दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकवादियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अब खालिस्तानियों के खिलाफ दुनिया भर के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब ये नई और ताजा तस्वीरें न्यूजीलैंड से सामने आई हैं, जहां पर न्यूजीलैंड में माओरी लोगों ने खालिस्तान का झंडा फाड़ा है। वहां पर बाकायदा एक रैली निकाली गई है। न्यूजीलैंड के माओरी नेता ब्रायन तबाकी ने खुलकर के कहा कि खालिस्तानी आतंकी हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा, भीड़ के सामने ही खालिस्तानी झंडे को उन्होंने लोगों से इस तरीके से फड़वाया, उन्हें आतंकवादी कहते हुए, और कहा कि हमारे देश में ऐसी गंदगी के लिए कोई जगह नहीं है। खालिस्तानियों को बुरा और शैतानी तक इन लोगों के जरिए करार दिया गया। तो खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ इस तरीके से अब दुनिया भर के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और ये ताजा तस्वीरें न्यूजीलैंड की हैं, जहां पर खालिस्तानी आतंकवादियों को किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये साफ और स्पष्ट संदेश इनके जरिए दिया गया है। लेकिन वहीं पर बात कर रहे हैं अगर पंजाब की, जो खबर मैंने आपको बताई कि आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके लिए जासूसी करने के आरोप में अब 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे एक्टिविस्ट हों, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे, जो कि आतंकवादियों के संपर्क में थे। उनके साथ लगातार सांठगांठ चल रही थी। पूरी जानकारी भारत की, भारतीय सेना की वहां पर पहुंचाई जा रही थी। और अब इसी कड़ी में पंजाब पुलिस को जो जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर जो गिरफ्तार किया गया है गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी फौजी, ये एक बड़ा चेहरा है क्योंकि ये भारतीय सेना में जवान हैं। और वहीं पर साहिल मसीह उर्फ शाली, और इसको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों जो है धारीवाल अमृतसर के रहने वाले हैं। गुरप्रीत सिंह जो है वर्तमान में भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट में जम्मू में तैनात है। तो आप इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं कि इस मामले की जांच अब तेजी से शुरू हो गई है। और शुरुआती जांच में यह पता चला है कि गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी फौजी आईएसआई के सीधे संपर्क में है और पेन ड्राइव के माध्यम से पाकिस्तान आईएसआई को गोपनीय जानकारी भेज रहा था। पाकिस्तान आईएसआई का हैंडलर राना जावेद है और इनसे 2 मोबाइल फोन जो कि जिसके जरिए वो आईएसआई के संपर्क में थे, वो भी बरामद किए गए हैं। इनके खिलाफ थाना लोपोके में एफआईआर दर्ज की गई है। और इस बारे में पूरी जानकारी जो अमृतसर पंजाब के एसएसपी हैं मनिंदर सिंह, उनकी तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि हिरासत में लेने के बाद हमें उनसे कई आपत्तिजनक जानकारी मिली है। गहन जांच शुरू कर दी गई है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा
359 और 35 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और सुरक्षा खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि उससे संयुक्त रूप से पूछताछ अब कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जो अधिकारी हैं, जरा सुनिए। हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक गुरप्रीत गोपी नाम का एक इंडियन आर्मी में सिपाही है, उसके पास आईएसआई के कॉन्टैक्ट्स हैं, वो उनके टच में था और उसके एक दोस्त, उसके गांव का धारीवाल गांव है जो लोको के पुलिस स्टेशन अमृतसर रूरल में पड़ता है, उसके अकाउंट में साहिल मसीह के अकाउंट में ये पैसों की ट्रांजैक्शंस कर रहा था। हमने ये इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया तो हमें पता चला कि ये जो गुरप्रीत गोपी है, जो अभी इंडियन आर्मी में सिपाही है, ये अभी जम्मू में पोस्टेड था। इसके पास से जब हमने इसको राउंड अप किया तो इसके मोबाइल फोन में हमें काफी इंक्रिमिनेटिंग डेटा मिला। हमने काफी गहरी तफ्तीश करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर हमने सेक्शंस 359 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और 35 बीएनएस के तहत हमने लोपो के पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 140 21 जून को हमने रजिस्टर करी। इनको अरेस्ट किया है और इनके जो मोबाइल फोन्स में काफ़ी सेंसिटिव हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो हम बहुत ही प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने सिस्टर एजेंसीज जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारी, इवन मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन सबको हमने कम्युनिकेट कर दिया है और हम जॉइंटली इसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं। तो एसएसपी को आपने सुना, इस बारे में पूरी जानकारी उन्होंने दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पैसों का लेन देन भी हुआ। यह बड़ा खुलासा एसएसपी की ओर से किया गया और बताया कि साहिल मसीह के अकाउंट में कुछ पैसों का लेन देन हुआ है और ये लेन देन गुरप्रीत सिंह फौजी के अकाउंट में होना था और जांच में पता चला कि आईएसआई के राणा जावेद ने पेमेंट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये लेन देन हुआ था और जब गुरप्रीत फौजी छुट्टी पर आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोनों से इनके लिंक और संपर्क की पूछताछ की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा से लेकर कई ऐसे नाम सामने आ चुके हैं जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे आईएसआई के संपर्क में होने के नाते, और इस तरीके से उनसे भी कई खुफिया जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन यह गंभीर मामला है कि भारतीय सेना में रहकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था गुरप्रीत और उसकी गिरफ्तारी हुई है। आखिर क्या कुछ जानकारी जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक पहुंचाई गई है, किन लोगों से संपर्क था, क्या क्या जानकारी थी, क्या सेना की मूवमेंट थी या देश में जो चल रहा है वो मूवमेंट थी। हर तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश अब जाहिर तौर पर जो है पुलिस करेगी, पंजाब पुलिस करेगी, सुरक्षा एजेंसी करेगी और खुफिया एजेंसी भी करेगी। तो ये बड़ा और कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला सामने आया है। अब इस मामले में कितने और बड़े खुलासे होंगे, क्या कुछ जानकारी पहुंचाई गई है, कितना पैसों का लेन देन हुआ है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कोई ऐसी जानकारी थी जो वहां तक पहुंचाई गई, क्या पाकिस्तान की मदद की गई सीधे तौर पर, ये सवाल अब उठ रहे हैं और आने वाले वक्त में इस मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।